नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने का उनका कार्यक्रम है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होने वाले हैं। 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के यानी कि कुल मिला के 9.5 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में आज जो है ट्रांसफर किए जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। किसान सम्मान निधि स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र देने का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में कार्यक्रम है, जिसकी अगवानी वो करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। आज पीएम मोदी के स्वागत के लिए पीएम के साथ मौजूद रहेंगे सीएम योगी। हर हर महादेव। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत किसान सम्मेलन से होगी। इसके बाद काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और शाम में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन करेंगे। फिर मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से किसानों को समर्पित है। किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। देश के 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। डीबीटी के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की 17वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे। किसानों के उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सभी किसान भगवा टोपी में नजर आएंगे। किसानों और महिला समूह को 300 आवास देंगे। 167 किसान सखी को प्रमाण पत्र देंगे। ये महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। पीएम मोदी मेहंदीगंज से पुलिस लाइन जाएंगे, जहां से विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर बाई रोड जाएंगे। इस दौरान मिनी रोड शो की भी झलक दिखेगी। पूरे रास्ते पीएम के स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम मोदी भी गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाते हुए काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और तीसरी बार उन्हें काशी के सांसद चुनने के लिए आभार जताएंगे। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री के आगमन पर एक बार फिर से वाराणसी में उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसकी पहली तस्वीर वाराणसी के नमो घाट से सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नमो घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां के विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं। और छात्रों ने रेत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खूबसूरत तस्वीर उकेरी है। हमारे प्रधानमंत्री तीसरी टर्म का शपथ लेकर और काशी आगमन को लेके मैं इनकी कलाकृति नमो घाट पर उकेर कर और अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में यह स्लोगन लिखकर और बताने का प्रयास किया हूँ। वेलकम ऑन फर्स्ट अराइवल टू काशी इन दी थर्ड टर्म। तीसरे टर्म के शपथ लेने के बाद अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में यह कलाकृति काशी वासियों की तरफ से समर्पित है। और आइए आपको सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बताते हैं। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है।
राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर सांसद बने रहने का फैसला लिया है और अब वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने जा रही है। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अब इसी बात के ऊपर कयास लगाए जा रहे थे कि अब होगा क्या आगे, राहुल गांधी किस सीट को छोड़ेंगे, किस सीट के ऊपर सांसद बने रहेंगे। फैसला ले लिया गया है। बैठक के बाद प्रियंका गांधी का नाम फाइनल हुआ है, जो वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी राजनीति में एंट्री करने जा रही है और राहुल गांधी, जिन्होंने इस बार रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की, इसी सीट से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक के बाद ये फैसला ले लिया गया है। अब राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं। आपने पीछे सुना था राहुल गांधी को जब आभार व्यक्त करने के लिए रायबरेली की जनता के बीच में पहुंचे थे कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती तो जीत जाती। अब देखना होगा कि वायनाड में जिस तरह से 2 बार जीत हासिल की है राहुल गांधी ने, अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की है, क्या वैसी ही बड़ी जीत प्रियंका गांधी भी दर्ज करती हैं या नहीं। वायनाड सीट छोड़ने के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूँगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से चुनाव लड़े और दोनों जगह से जीते भी, जिसके बाद सबको इसी बात का इंतजार था कि आखिर कौन सी एक सीट राहुल गांधी छोड़ेंगे। अब राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी यहां से 4,31,000 वोटों से जीते हैं, वहीं रायबरेली से 3,90,000 वोटों के मार्जिन से जीते। 52 साल की प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, जबकि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। माना जा रहा है कि वायनाड सीट कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट है। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली सीट से जीते। राहुल ने रायबरेली सीट छोड़ना नहीं बल्कि वायनाड सीट छोड़ना ही सही समझा और अब राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट छोड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया है। यूपी की रायबरेली सीट पर सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। वायनाड से दूसरी बार सांसद बने हैं 2024 में। राहुल गांधी को यहां अच्छे खासे वोटों के मार्जिन से जीत हासिल हुई है, लगभग 4.5 लाख वोटों के मार्जिन से। अब प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं वायनाड सीट से। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जमकर प्रचार किया है प्रियंका गांधी ने, न सिर्फ रायबरेली बल्कि अमेठी में
और अब बड़ा जिम्मा राहुल गांधी के पास आ जाता है प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने का वायनाड सीट से। उधर कांग्रेस जहां राहुल गांधी के फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं बीजेपी रायबरेली से वायनाड तक परिवारवाद का आरोप लगा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व एवं अपने नेता राहुल गांधी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि रायबरेली की सीट से वो बने रहेंगे और वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी। इस तरह दोनों सीट पर गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व बना रहेगा। राहुल गांधी जी ने तय किया है कि वो रायबरेली के सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट को त्याग देंगे। इससे दो चीजें स्पष्ट होती है। पहली बात कि परिवारवाद की गाड़ी रायबरेली से अब वायनाड तक वो ले जाना चाहते हैं, और दूसरी बात उससे ज्यादा गंभीर है, उन्होंने कभी भी वायनाड के लोगों को यह नहीं बताया कि वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे, और अब उस सीट को त्याग रहे हैं। तो वहां की जनता जिन्होंने उन्हें बहुत उम्मीद के साथ दूसरी बार चुना है, उनके मन में क्या बीत रही होगी। वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से इस्तीफा देने से डर गए हैं और इसलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस राहुल के फैसले से उत्तर भारत में कांग्रेस के और मजबूत होने का दावा कर रही है। जो प्रियंका जी कहती थी लड़कियों लड़ सकती हूं, अगर लड़ सकती हूं तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो, लेकिन उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुंची हैं और वायनाड से भी उनको मैं समझता हूं असफलता मिलेगी। और वायनाड की जनता भी जानती है कि ये दोनों भाई बहन जो हैं केवल अपनत्व का झांसा देते हैं और टाटा बाय बाय हाय हाय हेलो हेलो वाले लोग हैं, और ये केवल चुनाव के सरगर्मी के दौरान चुनाव में पिकनिक बनाने आते हैं। तो मैं समझता हूं कि वायनाड की जनता भी जागृत होगी और प्रियंका जी के जीवन का जो पहला चुनाव होगा वो हार के साथ शुरू होगा। और जिस तरीके से गांधी परिवार ने एक देश के लोगों के साथ जो रिश्ता बनाया, वो निश्चित तौर से बहुत ही, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, बहुत काबिल तारीफ है। और रायबरेली से पहले ही सोनिया जी ने कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, और वो गांधी परिवार ने साबित कर दिया कि जैसे गांधी परिवार के वरिष्ठ लोगों ने सेवा की है रायबरेली की, अमेठी की, उसी प्रकार से आदरणीय राहुल जी भी अपनी सेवा उस तरह से करेंगे। और वायनाड से भी जो वहाँ के लोगों ने जो प्यार सम्मान राहुल जी को दिया, उसी प्रकार प्रियंका जी भी वहाँ के लोगों के साथ जुड़कर काम करेंगी। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि वायनाड से प्रियंका का चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। वायनाड की जनता पारिवारिक कंपनी को नकार देगी। बहुत अच्छा रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन, तब राहुल गांधी वायनाड से भागे। अच्छा है, प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हल्की चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेगी, हल्की मुस्लिम लीग का सपोर्ट तो उन्हीं को रहेगा। लेकिन अगर जीत गई गलती से तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि किस इंटेंशन से उनको लड़वाया गया है। और लोकसभा में भाई बहन के बीच में कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी, ज्यादा नकारा कौन है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है। क्योंकि और आइए आगे बढ़ते हैं, नीट परीक्षा की बात करते हैं। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। आज की तारीख तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा मुद्दे पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा से नहीं कराए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर्स नहीं मिलने की बात कही है। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनवाई करेगी।
आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं। बीजेपी सांसद ओम बिरला के घर पर आधी रात तक बीजेपी की अहम बैठक चली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देर रात तक ये बैठक चली है, जिसमें करीब 10:30 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा संगठन मंत्री बीएल संतोष, ओम बिरला, इनके घर पर यह बैठक हुई है। सोर्सेज के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि बैठक की रात करीब 12 बजे तक चलने की जानकारी है, जिसके बाद सभी नेता अपने अपने आवास के लिए निकल गए हैं। सोर्सेज के मुताबिक ओम बिरला के आवास पर हुई बैठक में आगामी संसद सत्र के संचालन की रणनीति पर चर्चा हुई है। ओम बिरला ने इस पर अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ओम बिरला के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक देर रात तक चली है, जिस पर आगामी उपचुनाव, इन मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस सड़कों पर उतर आई। गाड़ियों पर लगे हुए हूटर, लाल नीली बत्ती और काली फिल्म हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कासगंज में भी चेकिंग अभियान जो चला है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 वीआईपी गाड़ियों से हूटर उतारे गए हैं। एसडीएम की निजी गाड़ी से फ्लैशर लाइट उतारी गई हैं। 7 वाहनों से काली फिल्म उतारी गई है। देखिए, ऐसे वाहन जो एमवी एक्ट का उल्लंघन करते हैं और अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से हूटर लगाते हैं, सायरन का प्रयोग करते हैं, प्रेशर हॉर्न्स लगाते हैं, ब्लैक फिल्म लगाते हैं, ऐसे सभी वाहनों का चेकिंग अभियान अभी चलाया गया है। और यहाँ जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, वहाँ पर लगभग 10 हूटर निकाले गए हैं और एक वाहन जो है वो नीली बत्ती के साथ में घूम रहा था, उसको हटाया गया है। साथ साथ में 7-8 ब्लैक फिल्म्स भी उतारवाई गई हैं और इन सभी वाहनों का जो सुसंगत एमवी एक्ट की धाराएं हैं, उसमें चालान भी किया गया है। यूपी ने बकरीद पर फिर से पूरे देश में मिसाल पेश की है। कल बकरीद के दिन ना सड़कों पर नमाज अदा की गई और ना ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हुई है। सीएम योगी की अपील रंग लाई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीएम की अपील का समर्थन किया था। प्रदेश भर में मुसलमानों ने ईदगाहों में ही ईद की नमाज अदा की थी और 30,000 से ज्यादा जगहों पर बकरीद की नमाज अदा की गई। करीब 3,000 संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। बकरीद पर तय जगहों पर ही कुर्बानी दी गई। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी गई। गाजीपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। गिरफ्तार कर अस्पताल उसको भेजा गया है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मानिकपुर मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई है। देर रात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बदमाश से तमंचा, कारतूस, बाइक, 20,000 कैश जब्त हो गया है। आज पूरे जनपद में सघन चेकिंग कराई जा रही थी। रात्रि करीब 10 बजे थाना करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष अंडरपास के पास चेकिंग कर रहे थे, तो एक मोटरसाइकिल वाला आता दिखाई दिया जो कि संदिग्ध लगा। उसको रोकने का प्रयास किया तो वह उन सबके ऊपर लगभग चढ़ाने का प्रयास करते हुए गाली देते हुए भागा। क्योंकि रास्ता सकरा था तो उसकी मोटरसाइकिल वहीं गिर गई। उसके बाद उसने पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी। इस बदमाश को उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है और मौके से एक तमंचा, खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल मिली है। उधर हाथरस में योगेश उपाध्याय हत्याकांड में फरार चल रहे बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घायल हालत में बदमाश को उचित उपचार दिया गया, अस्पताल भर्ती कराया गया, जिसके बाद जेल में डाला गया। हत्याकांड में फरार आरोपी सोनू जाटव पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, बाइक जब्त हो चुकी है। खबर आजमगढ़ से, जहां पर रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पहले बंधक बनाकर पीटा गया, फिर बक्से में बंद कर दिया गया। बक्से में बंद करने से पहले प्रेमी को बंधक बनाकर जमकर पीटा गया है। आरोप है कि लड़का प्रेमिका के साथ
आपत्तिजनक हालत में मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस की दखल के बाद प्रेमी को छोड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं। इस बीच महाराष्ट्र के संभाजी नगर से चौंकाने वाला एक जो मामला आया है, उसमें कार के अंदर रील बना रही एक लड़की की जो कार है वो खाई में जा गिरी है, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। असल में लड़की रील बनाते वक्त गाड़ी को आगे ले जाने की जगह पीछे लेकर जाती हुई नजर आएगी आपको, जिसकी वजह से गाड़ी खाई में गिर गई और लड़की की मौत हो गई।